देखिए पिछले वीडियो में आप गया था वर्ब का डेफिनेशन आपको बताया गया था, यानी वर्ब क्रिया ये भी बताया गया था कि बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता है। में आ रहा है ये बताया गया था ये वर्ब इज ए वर्ड which denotes an action or is used to tell or assert something about a noun or pronoun, यानी जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट होता है अथवा जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के विषय में कुछ बताते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। हम आपको एग्जाम्पल भी एक बताए थे कि जैसे बता दिए थे कि राम लीजिए गुड बॉय, आपको बता दिया गया था कि राम एक अच्छा लड़का है। उसमें बता दिया गया था कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ, अगर यही हेल्पिंग वर्ब ना होता तो वाक्य पूरा ही ना होता। कि राम एक अच्छा लड़का है कि नहीं है ये पता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जो है यहाँ वर्ब की जरूरत है तभी वाक्य पूरा हुआ है। उसके बाद आपको बताया गया था काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। हम ये भी बता दिए थे कि क्रिया 3 प्रकार के होते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। ठीक है, और देख लीजिए आज आपको बताया जाएगा काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार, काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के क्या है प्रकार। समझ में आ रहा है? अब आप देखिए वर्ब विशेष रूप से 3 प्रकार के होते हैं। क्रिया मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। वर्ब को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, यानी क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है ट्रांसिटिव वर्ब, दूसरा है इंट्रांसिटिव वर्ब, और तीसरा है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग, पहला है ट्रांसिटिव वर्ब, दूसरा है इंट्रांसिटिव वर्ब और तीसरा आपका क्या है? लिंकिंग वर्ब। पहला है साकर्मक क्रिया, दूसरा है आकर्मक क्रिया, तीसरा है संयोजक क्रिया। संयोजक क्रिया, पहला है ट्रांसिटिव वर्ब, दूसरा है इंट्रांसिटिव वर्ब, तीसरा है लिंकिंग वर्ब, यानी साकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया और संयोजक क्रिया। समझ में आ रहा है? जब कह दिया गया साकर्मक तो आपको ऐसे डेफिनेशन याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ट्रांसिटिव साकर्मक, साकर्मक यानी कर्म के साथ, साकर्मक मतलब क्या है? कर्म के साथ, यानी जिन क्रियाओं को अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है, यानी जिस क्रिया में कर्म होता है वही ट्रांसिटिव वर्ब। जिस क्रिया में कर्म होता है वो क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब। और जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है वो क्या है? इंट्रांसिटिव। उसको हम कहते हैं आकर्मक क्रिया। ये साकर्मक और ये आकर्मक। जिस क्रिया में कर्म होता है वो साकर्मक है, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है वो आकर्मक। समझ में आ रहा है? और जो जोड़ने का कार्य करता है वो लिंकिंग वर्ब है। जो जोड़ने वाला कार्य कर रहा है वो क्या
क्या है? लिंकिंग वर्ब है। वह वर्ब जो कर्ता को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है। कॉम्प्लीमेंट में तो होता है पूरक, जो वाक्य को पूरा करता है, तो उसको जोड़ रहा है, वही क्या है? लिंकिंग वर्ब है। समझ में आ रहा है? ट्रांसिटिव क्या है? ये वर्ब दैट रिक्वायर्स वन और मोर ऑब्जेक्ट्स इज ए ट्रांसिटिव वर्ब, यानी वह वर्ब जिसके साथ एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांसिटिव क्या है? ये वर्ब व्हिच डज नॉट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट इज इन ए सेंटेंस इज एन इंट्रांसिटिव वर्ब, यानी वह वर्ब जिसके साथ किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग आवश्यक नहीं होता है उसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। लिंकिंग क्या है? ये वर्ब दैट कनेक्ट्स द ऑब्जेक्ट्स व्हिच ए वर्ड, यानी कॉम्प्लीमेंट जिसको कहते हैं, व्हिच ए वर्ड दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ए लिंकिंग वर्ब, यानी वह वर्ब जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़कर वाक्य का अर्थ पूर्ण करती है। वह वर्ब जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ के वाक्य को पूरा करती है उसे ही हम जो है क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। हाँ देखिए, तो यही बताया जा रहा था आपको कि ट्रांसिटिव वर्ब में साकर्मक, हिंदी में क्या कहेंगे उसको? साकर्मक क्रिया। साकर्मक क्रिया आप देख के जान रहे हैं कि कर्म जिसमें साथ हो, जिसके साथ कर्म हो वही साकर्मक क्रिया है। उसके बाद है इंट्रांसिटिव वर्ब, आकर्मक क्रिया, यानी इसमें जिसमें कर्म ना हो वो क्या है? आकर्मक क्रिया है। उसके बाद लिंकिंग वर्ब है। तो देखिए, जिन क्रियाओं को अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। पहला क्या है आपका? ट्रांसिटिव वर्ब। आप ऐसे भी कह सकते हैं, जिस क्रियाओं को अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांसिटिव कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में डिक्शनरी क्या है? ये वर्ब दैट रिक्वायर्स वन और मोर ऑब्जेक्ट इज ए ट्रांसिटिव वर्ब। ऐसा भी कह सकते हैं, वह वर्ब जिसके साथ एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। नीचे लिखे हैं, देखिए, शी रीड्स ए बुक। शी रीड्स ए बुक, वह किताब पढ़ती है, वह किताब पढ़ती है। इसमें शी क्या हो गया? सब्जेक्ट। रीड्स क्या हो गया? वर्ब। और बुक क्या
ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट आप पहचान रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? शी रीड्स ए बुक, वह किताब पढ़ती है। तो अब इसमें जो है ऑब्जेक्ट भी है, कर्म भी है, क्योंकि ये साकर्मक क्रिया है, कर्म के साथ से कहते हैं। ऑब्जेक्ट भी है ना, दिखाई दे रहा है ना, वर्ब तो है, वर्ब के बिना वाक्य पूरा नहीं होगा, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट भी दिखाई दे रहा है आपको। समझ में आ रहा है? ये देख लीजिए दूसरा एग्जाम्पल, सीता sings a song, सीता गाना गाती है, सीता गाना गाती है, इसमें भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है। समझ में आ रहा है? द काऊ गिव्स, यहाँ देख लीजिए, द काऊ गिव्स मिल्क, The cow gives milk, इसमें gives आपका पता होगा है, और milk क्या है? ऑब्जेक्ट, और cow क्या है? ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार जो है आपका ये ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब। दूसरा क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब। दूसरा क्या है? इंट्रांसिटिव। इंट्रांसिटिव वर्ब आकर्मक क्रिया, क्या कहेंगे इसको? आकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया, इंट्रांसिटिव वर्ब। जिस वर्ब के द्वारा बताया गया कार्य सब्जेक्ट के साथ ही पूरा हो जाता है, अर्थात जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे इंट्रांसिटिव कहते हैं। जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, ये वर्ब व्हिच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस इज एन इंट्रांसिटिव वर्ब। वह वर्ब जिसके साथ किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग आवश्यक नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, द बेबी walks, द बेबी walk। समझ में आ रहा है? walks। तो इसमें आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? वर्ब है। ये आकर्मक क्रिया है। आकर्मक क्रिया देखने से ही आपको पता चल रहा है कि जिस क्रिया में कर्म ना हो, जिस क्रिया में कर्म ना हो, वो क्या है? आकर्मक क्रिया है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, सी क्या है? सी लाफिंग, ये लाफिंग, ये जो है आपका लिंकिंग वर्ब हो गया, यानी हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार जो है
इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। साफ साफ इसमें दिया गया, देख लीजिए, आपको डिफिनेशन भी याद करने की जरूरत नहीं है। आकर्मक जिसमें कर्म ना हो, ये क्या है? आकर्मक। और साकर्मक जिसमें कर्म हो, वही साकर्मक है। समझ में आ रहा है? तो जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती उसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे द बेबी वॉक्स, शी इज लाफिंग। समझ में आ रहा है? अगला देखिए है लिंकिंग वर्ब। तीसरा जो आपका है लिंकिंग वर्ब। तीसरा आपका है लिंकिंग वर्ब। इसको क्या कहेंगे? संयोजक क्रिया। संयोजक क्रिया, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तो इसमें क्या है? वह वर्ब जो कर्ता को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है, वह वर्ब जो कर्ता को कॉम्प्लीमेंट को क्या कहेंगे? पूरक। पूरक क्या कहते हैं? पूरक। वह वर्ब जो कर्ता को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। वह वर्ब जो कर्ता को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे राम कीजिए गुड बॉय। इसमें क्या है? लिंकिंग वर्ब है, आपको देखने में लग ही रहा है। राम इज ए गुड बॉय। क्या? देख लीजिए ध्यान से, लिंकिंग वर्ब आपको दिखाई दे रहा है ना, जो वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। या आई एम ए टीचर, इसमें क्या जोड़ने का काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब। समझ में आ रहा है? या द ग्रेप्स वेयर सोर, या द बेगर वाज डीप, बेगर वाज डीप। या शी इज एन ऑफिसर। यहाँ देख लीजिए तीसरा, शी इज एन ऑफिसर, शी इज एन ऑफिसर। या देखिए द बेगर वाज डीप। समझ में आ रहा है? द बेगर वाज डीप, द बेगर वाज डीप। समझ में आ रहा है? वाज वर्ब जो कर्ता को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ऐसे राम इज ए गुड बॉय, आई एम ए टीचर। यहाँ क्या है? शी इज एन ऑफिसर, द बेगर वाज डीप। तो इसमें क्या है? इज लिंकिंग वर्ब है, इसमें एंड, इसमें इज, इसमें वाज। समझ में आ रहा है? जो वाक्य को जोड़ता है। तो इस तरीके से आपका जो है वर्ब खत्म हो गया। अब कुछ वाक्यों में दो क्रियाओं का प्रयोग होता है, जैसे शी इज प्लेइंग क्रिकेट। अब उसमें इज भी है और प्लेइंग भी है, आ रहा है। या दे आर गोइंग टू द मार्केट, आर भी है, गोइंग भी है। ही इज स्लीपिंग,
इज और स्लीपिंग दोनों है। समझ में आ रहा है? तो इस जो है काइंड्स ऑफ वर्ब आपको बता दिया गया, वर्ब का डिफिनीशन बताया गया, उसके बाद आपको काइंड्स ऑफ वर्ब बताया गया। काइंड्स ऑफ वर्ब में आपको बता दिया गया 3 होते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब, साकर्मक। तो साकर्मक का नाम सुन के आप वैसे भी जान जाएंगे, जिसमें कर्म हो। उसके बाद है आकर्मक, जिसमें कर्म ना हो। उसके बाद है आपका है लिंकिंग वर्ब, संयोजक, यानी जो जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो इस तरीके से आपका जो है वर्ब खत्म हो गया। अब आप घर पे इसको पढ़ते रहिएगा, जब ध्यान से आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? आप घर पे पढ़ते रहिएगा और जो है होमवर्क भी करते रहिएगा, एक्सरसाइज भी करते रहिएगा। जब आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तभी आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है? तभी आप पूरा जो है समझ पाएंगे। एक्सरसाइज भी देखते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में आपको अगला टॉपिक बताया जाएगा, ठीक है? थैंक यू।